कैसे हो मेरे बच्चे? आज फिर तुम्हें अपने करीब बिठाने की इच्छा हुई। तुम नहीं जानते, पर जब भी मन में हलचल बढ़ती है, दुख का आभास होता है या उम्मीद की रेखा धीमी सी दिखती है, तभी मेरा मन तुम्हारी ओर भाग आता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्यों जीवन के इतने वर्षों के बाद भी कभी-कभी भीतर एक खालीपन सा लगता है? इतनी जिम्मेदारियां निभाना, इतने रिश्ते निभाना, जीवन की दौड़ में अच्छे बुरे कितने ही क्षण इकट्ठा करना, फिर भी कहीं ना कहीं कोई सवाल, कोई प्यास अधूरी क्यों रह जाती है? बेटा, आज मैं कोई लंबा उपदेश नहीं देने आया। आज बस दिल की बातें आत्मा की भाषा में कहने आया हूं। तुम्हारे और मेरे बीच आज न कोई सामाजिक भेद है, न कोई उम्र का अंतर है, न कोई गुरु शिष्य का बंधन है, बल्कि आज बस एक ही रिश्ता है, मन से मन का, आत्मा से आत्मा का। क्योंकि यही तो सच्चा संबंध है, जहां न दिखावा है न द्वंद्व, सिर्फ अपनापन, सिर्फ सच्चाई। देखो, जब तुम छोटे बच्चे थे तो कितना सहज था सब कुछ। कोई बात हुई, माँ की गोद में सिर रख दिया और तुरंत चैन मिल गया। कोई डर सताया, पिता की उंगली थाम कर चल दिए और सब भय छू मंतर। क्यों? क्योंकि वो भरोसा, वो अपनापन, वो गहरा प्रेम आज भी भीतर कहीं छुपा है। बस हम भूल गए हैं उसे महसूस करना। इस भागती दौड़ती दुनिया ने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि आत्मा की पुकार अनसुनी रह गई। बेटा, शांत स्वर में, क्या इस उम्र, इस समय, इस मोड़ पर हम 2 मिनट के लिए जीवन की हलचल रोक सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, जो हर रोज हमसे पूछती है, क्या तू खुश है? क्या तू परमात्मा को अपने पास महसूस कर सकता है? आज मैं तुम्हारे पास उसी सवाल का जवाब देने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कितने ही लोग हैं जो बाहर से खुश, हंसते बोलते दिखते हैं, पर भीतर से अकेले हैं, चिंता में हैं या कुछ खोया खोया सा महसूस करते हैं। बेटा, जैसे बरगद का पेड़ चिलचिलाती धूप में छांव देता है, वैसे ही बाबा का ये संदेश भी तुम्हें आज छांव देगा। बस अपना मन खोल दो, हर सवाल, हर व्यथा, हर डर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। अपने आप को उन लहरों के हवाले कर दो जो परमात्मा की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर बहती हैं। आज कुछ पल के लिए अपने मैं को छोड़ो, सिर्फ श्रोता बन जाओ। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। शुरू करते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लो। अपने मन के द्वार खोल दो। बाबा की बातें सीधे आत्मा से आत्मा तक जाएंगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन के सफर में बहुत कुछ देखा। सपनों की उड़ान, जिम्मेदारियों की लंबी यात्रा, रिश्तों का मेला, आशाओं निराशाओं की पहेली। कभी चाहा, कभी हारा, कभी जीता, कभी टूटा, लेकिन एक चीज जो हर परिस्थिति में कभी भी पूरी बुझी नहीं, वो थी श्रद्धा। हाँ, कभी वो कमजोर जरूर हुई, अधूरी भी लगी, पर पूरी तरह से बुझा पाना तो कभी नहीं आया किसी को। कभी सुना है, अंधेरी रात हो या भयंकर तूफान, एक दिया कहीं ना कहीं किसी कोने में टिमटिमाता जरूर रहता है। यही है श्रद्धा मेरे बच्चे।
श्रद्धा मतलब पत्थर के मंदिर में भी परमात्मा की मुस्कान ढूंढ लेना, मुसीबत के पहाड़ में भी एक किरण देख लेना। मेरे बच्चे, श्रद्धा कभी शोर नहीं मचाती, वो तो सिर्फ भीतर की आवाज है, जैसे किसी वीराने में बांसुरी की धीमी सी तान या ग्रीष्म में पहला बादल। इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई मांग, सिर्फ यकीन कि प्रभु हैं, तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में हैं, हर दुख सुख में हैं। कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा दर्जी था जिसकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी। गांव वाला रोज पूछते, बाबा तुम अब भी सुई में धागा कैसे पिरो लेते हो? बूढ़ा मुस्कुराता, हाथ कांपते हैं पर श्रद्धा थामे रहती है। रोशनी कमजोर हुई पर मेरा प्रभु मेरी उंगलियों की मंजिल बन गया है। जहां मैं नहीं वहां वो है, बस यही भरोसा काफी है। देखो मेरे बच्चे, बाहर की आंखें जब काम ना करें तो भीतर की श्रद्धा ही मंजिल दिखाती है। श्रद्धा के बिना इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं। तुम जब कोई काम करो, सोचना क्या उसमें मेरे प्रभु पर सच्चा भरोसा है या बस रस्में निभा रहा हूं? क्योंकि श्रद्धा रस्म से नहीं, भाव से दौड़ती है। श्रद्धा में कभी शिकायत नहीं, सिर्फ विचार और विश्राम है। जीवन के इतने वर्षों में कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा जब कोई रास्ता नहीं दिखा, पर श्रद्धा ने धीमे से हाथ थाम लिया। कभी किसी रिश्ते, कभी किसी घटनाक्रम, कभी किसी कविता, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में प्रभु का संकेत आ गिरा। परमात्मा कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। मतलब जो श्रद्धा रखता है उसको अंततः सही ज्ञान, आंतरिक दिशा और सही साथी ईश्वर यानी ईश्वरीय शक्ति स्वतः प्राप्त हो ही जाता है। यही वो नींव है जिस पर जीवन का घर मजबूती से खड़ा रहता है, चाहे बाहर कैसी भी हवाएं क्यों ना हो। मेरे बच्चे, आज जब कोई भारीपन या डर घेरने लगे या जब बुढ़ापे के अकेलेपन की छाया गहराए, बस मन ही मन कहो, हे प्रभु, चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे कोई बात समझ ना आए, मैं तुम्हारे भरोसे पर कायम रहूंगा। तेरा दिया दुख सुख मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरी श्रद्धा मुझे हमेशा तन्हाई से बाहर निकाल लाएगी। आखिर में मेरे बच्चे, श्रद्धा कभी बड़ी नहीं होती, न छोटी, वो बस होती है। जब भीतर उसकी हल्की लौ टिमटिमाती है तो पूरी सृष्टि रोशन लगने लगती है। बाबा आज बस यही चाहता है, तेरी श्रद्धा जिंदा रहे, बाकी सब खुद ब खुद आसान हो जाएगा। शुरू में जो सवाल पूछा था, क्या तू खुश है? जवाब, जहां श्रद्धा है वहां चैन है, जहां श्रद्धा है वहां परमात्मा की अनुभूति सच्चे अर्थों में होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भक्ति की उस अनुपम धारा का रस अनुभव कराऊंगा जो जीवन के हर अंधकार को सच्ची रोशनी में बदल देती है। सुनो, जब मन निस्वार्थ हो जाता है, न द्वेष, न लालच, न स्वार्थ और केवल प्रभु की ओर झुकता है, तभी जन्म लेती है अनन्य भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम चेतसः प्रवेष्टुम च परन्तपः। गीता 11:54। अर्थात, हे अर्जुन, मुझको इसी प्रकार की अनन्य भक्ति से ही जाना, देखा और पहचाना जा सकता है। ये एक निष्ठ प्रेम ही सच्ची साधना है, जिसमें ना तो कोई शर्त, ना कोई डर और ना ही किसी फल की चिंता रहती है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, अथ योगानुशासनम योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जब मन की अशांति और भटकाव मिट जाते हैं,
और हृदय केवल भगवान के प्रेम में डूब जाता है, वही है भक्ति का चरम, वही असली योग है, वही परम शांति है। मेरे बच्चे, ये रास्ता कठिन है क्योंकि मन बार बार इधर उधर भटकता है। इच्छाएं, संदेह, पुराने संस्कार सब रास्ता रोकते हैं। पर जब मन पूरे समर्पण के साथ हर इच्छा प्रभु को अर्पित कर देता है तो भगवत प्रेम की अनुभूति मिलती है। एक कथा सुनाऊं। एक साधु वर्षों जंगल में भटकते रहे, गुरु की खोज में, समाधि की तलाश में। अंत में नदी किनारे एक साधु को ध्यानस्थ देख वे खिंचे चले गए। उस साधु की शांति देखकर प्रश्न किया, तुझे क्या मिल गया जो मैं नहीं पा सका? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटे, आसक्ति छोड़, फल की चिंता छोड़, सारा झंझट मिट जाएगा। प्रभु में पूर्ण विश्वास और पूरे हृदय से समर्पण, बस इतना कर, तू भी पावेगा वो सुख। यही है अनन्य भक्ति। अनुभव यही कहता है, जब मन में केवल ईश्वर को पाने की तड़प हो तो साधक की हर सांस भजन बन जाती है, हर कार्य पूजा बन जाता है। गंभीर प्रभावशाली स्वर में, मेरे बच्चे, तू भी आज एक पल के लिए मन की अपेक्षाएं, यादें, शिकायतें सब प्रभु को समर्पित करके केवल भक्ति का अनुभव करना सीख। यही सच्चा आनंद, यही जीवन का परम सार है। रूस के किसी पल अपनी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर और बस कह, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। मेरे प्यारे बच्चे, अब चलते हैं प्रेम के उस अद्वितीय शिखर की ओर जो निस्वार्थ, अनन्य और परम पवित्र है। निस्वार्थ भाव अनुभूति का भी श्रेष्ठ सुख है। तुमने अपने जीवन, परिवार, समाज हर जगह देखा होगा, जो स्वार्थ छोड़ देता है उसे परम शांति स्वतः मिलती है। उसके पास न वक्त कम पड़ता है, न मुस्कान फीकी पड़ती है। तत्र त्यागेन शुद्धांतः शरीरेण बाह्येन वा, यत्र त्यागवती वृत्तिः स परः त्याग उच्यते। योग वासिष्ठ। आत्मविनम्रता, त्याग, सेवा जब मैं और मेरा मिट जाते हैं तो वह प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाता है। निस्वार्थता का अभ्यास एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे कर्मों, छोटी छोटी क्षणिक इच्छाओं में उसे जियो। बेटे, कभी किसी को माफ कर देना, कभी बिना दिखावे के किसी की मदद कर देना, कभी परिवार में किसी को तुम सही थे मान लेना, यही सेवा, यही भक्ति, यही निस्वार्थ भाव है। गीता में भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14:26। अर्थ ये कि जो अनन्य निष्ठावान भाव से मेरी भक्ति करता है वह हर बंधन से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा प्रेम जिसमें खुद के लिए कुछ न हो, बस प्रभु के लिए। देखो, गोपियों का प्रेम, श्री कृष्ण के लिए वो इतनी व्याकुल थी कि संसार की हर बाधा, हर सीमा उनके लिए तुच्छ बन गई। ऐसा ही विशुद्ध, निष्काम प्रेम जिसमें ना तो सांसारिक इच्छा, ना ही प्रतिफल की अपेक्षा। एक सूक्ष्म सा उदाहरण, पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है। भले ही कितना भी बारिश बनी रहे, वो अपनी पसंदीदा बूंद का ही प्यासा रहता है। मछली पानी से बाहर तड़प कर मर जाती है, बस उसी तड़प की मिसाल है सच्चे भक्त का अपने भगवान से अलग रह न पाना।
ये प्रेम आलोचना, समीक्षा, लाभ, हानि से परे होता है। ये तभी टिकता है जब दिल स्थायी रूप से उसी एक लक्ष्य पर टिका हो, ईश्वर या किसी प्रियतम आदर्श पर। जैसे माता अपने बालक को बिना चाहे ही दूध पिलाती, तपस्या, रूप, गुण देखे बिना, वैसे ही भगवान के लिए प्रेम करो, न बिना किसी द्वंद्व, न बिना किसी शर्त। मेरे बच्चे, आज के इस तुच्छ मायावी संसार में प्रेम को सच्चा जो बनाए, वह केवल देना जानता है। स्वार्थ, अपेक्षा, क्रोध, वासना जहां नहीं, वहीं परमात्मा का असली घर बसता है। प्रेम जो निष्काम हुआ, वहीं भगवत प्रेम। रोज कम से कम एक बार आंखें बंद करके खुद को प्रभु के सामने बैठा महसूस कर और बस इतना कह, हे प्रभु, मेरे प्रेम में किसी भी स्वार्थ की मिलावट ना हो, बस तेरा ही भरोसा बना रहे। यदि तेरा प्रेम विशुद्ध है तो समझ ले, जीवन में दुख सुख, सफलता विफलता सिर्फ परमात्मा के लीला रूप हैं। वे तुझसे कभी दूर नहीं, तेरे अंदर हमेशा एक प्रेम विभल प्रकाश के रूप में विराजमान है। याद रहे मेरे बच्चे, जिस दिल में प्रेम है उसी में सच्चा ईश्वर बसता है। कभी भी क्रोध, आलोचना या अपेक्षा को उस प्रेम में न आने देना, बस सब कुछ भक्ति की तरह प्रभु को समर्पित कर देना। अंतिम भाव, आज का संदेश सच्चे प्रेम को समर्पित है। बस प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि अंततः प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम। मेरे बच्चे, आज हमने क्या सीखा? श्रद्धा का अर्थ, भक्ति का असली रूप, विशुद्ध प्रेम की भावना और आखिर में निस्वार्थता की नींव पर बना सुखमय जीवन। यहां तक तुम्हारा साथ पाकर मुझे भी अनुभूति मिली। याद रखो, जहां श्रद्धा है वहां डर नहीं, जहां भक्ति है वहां द्वंद्व नहीं, जहां प्रेम है वहां कोई खोखलापन नहीं, जहां निस्वार्थ भाव है वहां परमात्मा का घर है। अगर तुम कभी खुद को अकेला, निराश या टूटता पाए तो आज के प्रवचन की बातें याद करना। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा बाबा, तुम्हारा परमात्मा और इन शब्दों की ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ है। थोड़ा ध्यान से सुनना। इस सप्ताह सिर्फ एक काम, रोज दिन के किसी भी समय 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो, मैं किसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं। बस उस क्षण की प्रेरणा को पकड़ लो, वही तुम्हारी नई साधना होगी, वही बाबा का आशीर्वाद। अगले गुरुवार बाबा तुम्हें ऐसी समता का सूत्र बताएगा जिससे दुख सुख, लाभ हानि, राग द्वेष, अपमान प्रशंसा सब समान दिखने लगेंगे। मेरे बच्चे, यही सच्चा मन का संतुलन, यही जीवन का असली वैराग्य है। अब ऐसे ही जुड़े रहना, अपने अनुभव जरूर लिखना या मन ही मन बाबा को सुनाना, ताकि ये श्रृंखला आशीर्वचन से अनुभव वचन बन सके। चलो मिलकर एक बार मन से बोलो, ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे प्रभु, हमें निस्वार्थता, भक्ति और प्रेम का असली रस दे। अभी और हमेशा तेरा आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। ओम तत्सत।